हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके की क्लास करेंगे, जिसमें आपके 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सीरीज हम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, कि हमने एक सीईटी के लिए और एस्टेट के लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो सारी की सारी क्लासेस आपकी सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं और सीरीज वाइज चल रही हैं। तो आज की क्लास में, कल हमने इंग्लिश किया था जिसमें हमने नरेशन कवर किया था, फिर हरियाणा जीके की क्लास आती है, फिर मैथ की आती है, फिर रीजनिंग की आती है, फिर दोबारा से ही रिपीटिशन स्टार्ट होता है, फिर आपके इंग्लिश की, हिंदी की, फिर मैथ की और फिर रीजनिंग की। सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और हर एक क्लास पे नंबरिंग डाल रखी है। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से सीरीज वाइज जरूर देखें। हर क्लासेस टॉपिक वाइज चल रही है। पहली क्लास देखेंगे तो पहला टॉपिक, उसके बाद अगले टॉपिक, फिर अगले टॉपिक, फिर अगले टॉपिक। तो आज की क्लास में हम हरियाणा जीके कवर करने वाले हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद टेलीग्राम माई एग्जाम पे डाल दी जाती है भाई। ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें सारे के सारे साथी, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो एक बार जुड़ जाओ भाई सारे के सारे। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं एक बार बता दो। लाइक शेयर जरूर कर देना सारे के सारे साथी एक बार। ठीक है, और कमेंट भी करके बताते रहना है कि क्लास कैसी लग रही है और कैसी नहीं। पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखनी है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये गारंटी मैं देता हूं कि जो भी क्लासेस हम कर रहे हैं जिस भी टॉपिक की, वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिक के ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलने वाला है सारा का सारा। हेलो सर, हेलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है आज का हरियाणा जीके का, आपके सामने स्क्रीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था। देखो, इनके बारे में हम बात करें कि उप प्रधानमंत्री, तो आपको तीन चीजें याद रखनी है: 1987, 1988 और 1989। ठीक है, सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन ये लेकर आए थे। पेंशन लाने के बाद कृषि का जो ऋण है वो माफ किया था। इनके बारे में हम बात करें तो कृषि ऋण माफ किया था। उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उप प्रधानमंत्री क्यों बने थे? क्योंकि भैया 1989 में ही वीपी सिंह को, ठीक है, वीपी सिंह को पीएम बनाने के लिए, किंग मेकर की भूमिका ही इन्होंने निभाई थी। और ये कौन थे? चौधरी देवीलाल। और इनका संबंध कहां से है? सिरसा से। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिणतम और पश्चिमतम यदि आप लोगों को पता है गांव, तो जल्दी से कमेंट में बता दो भाई। सर एस्टेट के लिए कौन कौन सी प्लेलिस्ट विजिट करनी है एक बार बता दो भैया। एस्टेट के लिए एस्टेट की बनाई हुई है स्पेशल, ठीक है, जिसमें एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये वाली सीईटी 2024-25 वाली। ठीक है, इसके अलावा करंट टॉपिक भी आप लोगों को देखने हैं, जितने भी करंट टॉपिक करवाए हुए हैं। इतने साथी देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सारे के सारे शेयर जरूर कर दें, कम से कम अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं। जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं वहां पर वीडियो को जरूर लगाएं। ठीक है, इतना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई वीडियो बनाने की। देखो, आप शेयर करते हैं वीडियो को, ठीक है, लगता है कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है कि भारत का उप प्रधानमंत्री था वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। सिरसा से संबंध है। तो 87, 88, 89, 87 में बुढ़ापा पेंशन, फिर कृषि ऋण माफ किया, फिर 89 में ये अपने उप प्रधानमंत्री रहे। तो ये आप लोगों को याद रखनी है सारी की सारी चीजें। हो जाएगा क्लियर? आगे चले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन कब? देख लो, कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 2023 में, 15 में, 16 में और 18 में। और ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं पूछा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लगा है। अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लगा है? 3 बार। तो तीनों सन याद रखने हैं: 1967, 70 और 91।
ठीक है, पहली बार कब लगा? 1967 में। जब ये लगा था उस समय पे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। फिर आपसे पूछा जाएगा इस समय पे मुख्यमंत्री कौन थे? आपको याद रखना है, राव बनारस चले, राव बनारस चले। तो राव से बनेगा राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह इससे पहले। ठीक है, बनारस से बनारसी दास आपको याद रखना है, बनारसी दास। और चले से चौटाला आपको याद आएगा, ओम प्रकाश चौटाला। तो ये चौटाला ही गांव है जो भी अभी पूछ रहा था मैं आप लोगों से, सिरसा का। क्लियर है भाई? 1967, 77 और 91, ये 3 बार लगा है अभी तक। और राव बनारस चले ये आप लोगों को याद रखने हैं, मुख्यमंत्री इस समय पे, इनसे पहले। क्लियर है भाई? सारी की सारी चीजें, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ ही करा रहा हूं। ठीक है, कमेंट करके भी जरूर बताते रहना वीडियो कैसी लग रही है। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जितनी भी वीडियोस अभी तक कराई हैं सभी की मैंने पीडीएफ साथ के साथ डाली है, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। और कंटेंट आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि क्लास 1 घंटे की मैराथन लिख दी तो 1 घंटे की क्लास में 3-4 घंटे का आपको कंटेंट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में क्लास ले रहा हूं तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा दिए, नहीं भैया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको 3-3 देखो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो रहे एक एक में। पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा, सीएम इस टाइम कौन थे, इस टाइम कौन थे, अभी तक कितनी बार लगा है, राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे हम करने वाले हैं। ईस्ट और साउथ में बता दो कौन सा है? नॉर्थ में कालका, वेस्ट में चौटाला। बहुत बढ़िया भाई। तो आप देखेंगे जिसने भी हमारी प्लेलिस्ट देखी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर की हरियाणा की जितने भी टॉपिक है हरियाणा जीके के, मैं इसीलिए मैं आप लोगों को कंटेंट करा रहा हूं। देखो आपके हरियाणा जीके की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो जो टॉपिक मैंने उसमें आप लोगों को करवाए हुए हैं, ये टॉपिक करवाया हुआ है। विधानसभा का टॉपिक अभी अभी करवाया था, उसमें लोगों के कमेंट आ रहे हैं 14वीं है 15वीं, भैया अभी तक आपको यही नहीं पता कौन सी विधानसभा है, तो क्या खाक तैयारी कर रहे हो आप? इस तरह से कमेंट करेंगे जैसे पता नहीं पीएचडी कर ली इन्होंने कंटेंट में। जब यही नहीं पता आपको कौन सी विधानसभा चल रही है तो तैयारी किस चीज की कर रहे हो भाई? आप छोड़ दो, तैयारी करना व्यर्थ है। हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक करवाए हुए हैं, अगर उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना मिले तो कह देना मेरे को। इसीलिए मैं कहता हूं भैया एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। ऐसा नहीं है बेफालतू की चीजें पढ़े जा रहे हो, जो चीजें हैं वो आती ही नहीं है। तो यहां पर देखो जेजेपी के बारे में पूछा है, तो उस समय का क्वेश्चन था तो उस समय का ही तो पूछेंगे। अब कौन सा है? 2024, तो अब है तो अब की विधानसभा पूछेंगे। और अब की विधानसभा का पूरा कंटेंट आपको मैं दे चुका हूं। जिसने देखा होगा वो सारे के सारे आने वाले 3 से 4% एकदम से आंसर करेगा। तो उस समय पे जेजेपी को कितनी सीटें मिली थी भैया? 10 सीटें मिली थी। तो ये किसके पास चले गए थे? बीजेपी के पास चले गए थे, मिलके गठबंधन की सरकार बना ली थी। तो अब कितनी से आई इनकी? 0। अब कितनी आई? 0। अगर अब पूछेंगे तो अब इनका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, विधानसभा में। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी की कितनी सीटें थी भैया? यहां पे पूछा है 2019, तो हमें 2019 याद नहीं करना, अब हमें याद करना है 2024 में। ठीक है, और 2024 में सारी की सारी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो जिसने भी वीडियो देखी है, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट, इनकी सीटें कितनी कितनी आई हैं? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जिसने विधानसभा की वीडियो देख ली हो तो 2024 में। तो बीजेपी की बात करें तो हम 48 सीटें आई हैं भैया। कांग्रेस की बात करें तो 37 सीटें आई हैं। आईएनएलडी की बात करें तो यहाँ पे 2 और इंडिपेंडेंट की 3, और ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट कहां पे मिल गए? जाके बहुमत में बीजेपी सरकार में। मैंने लास्ट टाइम 2 दिन पढ़ के सीईटी डी ग्रुप क्लियर किया था, ओनली आपकी वीडियो से एज इट इज क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत बढ़िया भाई मन्नत। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अपने चैनल पे ऐसे नहीं है बेफालतू की चीजें मिल रही हैं, तो औरों को भी ये चीजें पता नहीं कब समझ में आएंगी कब नहीं, कैसे अपना टाइम वेस्ट करते हैं भाई, हमें तो पता नहीं।
ठीक है। अगर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था तो आंसर था 40, लेकिन हमें अब 2019 से मतलब नहीं है, हमें 2024 से मतलब है। लेटेस्ट डेटा पूछा जाएगा विधानसभा का, क्योंकि 19 में था तो 19 का, 24 में या 25 में पेपर दोगे तो 2024 का। तो सारी याद रखनी है, बीजेपी की 48, कांग्रेस की 37, इनेलो और इंडिपेंडेंट की। ठीक है, ये सारी की सारी। यदि कंप्लीट डिटेल वीडियो देखनी है तो विधानसभा की करंट टॉपिक में जाके देख लो भैया, करवाई हुई है सारी की सारी। क्लियर है, हो जाएगा। आगे चले, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल कौन थे? अब देखो, राज्यपाल का यदि आप टॉपिक देखेंगे तो हरियाणा जीके की जो पुरानी प्लेलिस्ट है, जितने भी आपके गवर्नर अब तक बने हैं एक ही लाइन में ट्रिक से करवाए हुए हैं। जिसने देखी होगी, धर्म चक्र जीत कर, लाल हाथी के चरण संग, डीपी तब से बाहर, ये ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है, उसमें सारे राज्यपाल आपके हैं। तो धर्म चक्र से करवाया था आपको, धर्म चक्र जीत कर, धर्म चक्र जीत कर। तो पहले राज्यपाल थे धर्म, तो धर्म से क्या था हमारा, धर्मवीर, क्या हो जाएगा, धर्मवीर। दूसरे कौन थे हमारे चक्कर से, नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, जीत से था रणजीत सिंह नरूला। ठीक है, जीत कर लाल हाथी के चरण संग, लाल हाथी जयसुख लाल हाथी। ये सारे के सारे थे आपके नंबरिंग वाइज, और नंबरिंग वाइज भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे लंबे समय के कौन हो जाएंगे हमारे, याद करना है यहाँ पे। सबसे लंबे, सॉरी, सबसे लंबे के पूछे हैं तो पहले हो जाएंगे धर्मवीर, और सबसे लंबे या दूसरे समय के कौन से हो जाएंगे, चक्र। एक बार चक्र आ गया तो काटते ही काटते रह जाओगे। क्लियर है। और इनका सन याद रखना है 1967 से लेकर, इसको उल्टा कर दो 1976, हो जाएगा याद, 1967 से 1976। यदि पूरा याद रखना है तो 15 सितंबर, ठीक है, से मार्च 1976। तो पूरा याद करना चाहो तो पूरा याद कर लेना। मार्च की भी तारीख है इसकी 26, ठीक है, 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976। सबसे लंबा कार्यकाल कौन से राज्यपाल का रहा, हमारा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सबसे पहले कौन से हैं, धर्मवीर, इनका कार्यकाल 10 महीने का रहा। ये आप लोगों को याद रखना है। ऑर्डर पूछ लें तो पहला, फिर हमारा चक्रवर्ती, फिर हमारा रंजीत, फिर जयसुखलाल हाथी। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके सामने है, खुद ही देख लो, भरा पड़ा है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लो खुद ही। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपोर्टेंट लिए हैं, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बार पूछे गए। जल्दी से इसका कमेंट बताइए क्या होगा भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन करवाया था प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो पूछेंगे आपसे तो धर्मवीर। दूसरे पूछे तो कौन हो जाएगा, चक्रवर्ती। सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा, बीएन चक्रवर्ती का, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। सबसे पहला हमारा धर्मवीर का, कितने महीने तक ये रहे थे, ये 10 महीने तक रहे थे राज्यपाल, ये याद कर लेना। क्लियर है, हो जाएगा भाई सारा का सारा। सबसे छोटा पूछे भैया, सबसे छोटा 5 दिन, सबसे छोटा कार्यकाल पूछे, सबसे छोटा कार्यकाल 5 दिन, ओपी वर्मा, ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, याद कर लेंगे। ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा हो जाएगा। 2 तारीख को ये बने थे, 7 तारीख को रिटायर हो गए थे। तो 2/7/2004 से लेकर 5 दिन यानी कि 7/7/2004 तक का इनका कार्यकाल रहा था। सबसे छोटा, सबसे लंबा वीरेंद्र का, सबसे पहले धर्मवीर, कितने दिनों के लिए, 10 महीनों के लिए। भैया पता नहीं कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो ये याद कर लेना। ये देख लो, सेम ही प्रश्न अभी अभी जो करवाया। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इन्होंने खुद ही बता दिया हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, का कार्यकाल कितने दिनों का रहा, तो इनका जो कार्यकाल रहा मेरे भाइयों लगभग 10 महीने का। ठीक है, तो लगभग 10 महीने का इनका कार्यकाल रहा था। अगर कार्यकाल पूछे तो सबसे पहले थे ना भाई, तो सबसे पहले यानी कि जब अपना हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 का, 10 महीने रहे, तो अगला साल होता तो नवंबर तक, अक्टूबर सितंबर, तो सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 10 महीने। और सितंबर की तारीख याद करनी है तो तारीख कर लेना, 14 सितंबर 1967 हो जाएगा भाई।
राज्यपाल से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट भी जरूर करते रहे भाई, सारे के सारे साथी कमेंट देख रहे हैं हम आप लोगों के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना भाई, सारे के सारे साथी जितने भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो राज्यपाल से संबंधित सारे प्रश्न जितने भी हैं करवाए आपके जा रहे हैं। पहला पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है, सबसे लंबा पूछा जाता है, सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे जाए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे भाई। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भैया? तो राज्य सरकार का पूछा है तो राज्य से राज्यपाल हो जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? पता नहीं कितनी बार एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यपाल का राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो याद कर लेंगे राज्यपाल। हो जाएगा भाई? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लो, अभी अभी ये विधानसभा के क्वेश्चन आपको करवाए थे, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप खुद ही देख लो। जिसने विधानसभा की वीडियो देखी है तो सारे के सारे विधानसभा के लेटेस्ट क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो हरियाणा जी के करंट डेटा की वीडियो में वहां पे जरूर देख लें। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं भैया? पहले हरियाणा में 90+1 थे निर्वाचित और मनोनीत, इसको खत्म कर दिया गया। अब कितने हैं? हरियाणा में 90 हैं और 90 में से 17 सीटें क्या है? आरक्षित सीटें हैं। और आरक्षित की ट्रिक से मैंने अभी विधानसभा की वीडियो में करवाई थी, वहां पे जरूर देख लेना। 17 की 17 आरक्षित सीटें। इस साहब ने नील लाने की होड़ में गुस्से से खंजर पटक दिया। ये लाइन में सारे आपके 17 से 17 हैं। इससे इसराना, शाहबाद, सडोरा, ये सारे के सारे याद कर लेना भाई। तो कितनी है? 90 सीटें हैं, ये याद कर लेना। और प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जब अपना हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय पे कितनी सीटें थी भैया? 54 सीटें थी। ठीक अगले ही साल 1967 को ये सीटें कितनी हो गई? 81 हो गई। फिर ये 90 कब हुई थी? 10 साल के बाद 1977 में। और तब से लेकर अब तक ये कितनी है? 90 की 90 है। और आरक्षित कितनी है? 17 सीटें हैं। आरक्षित कितनी है? 17 सीटें हैं। हो जाएगा याद? ठीक है भाई, आगे चलूं? कोई दिक्कत इस प्रश्न में? दिक्कत नहीं है तो भैया लाइक जरूर कर देना सारे के सारे। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, मुख्यालय तो चंडीगढ़ में। ठीक है, विधानसभा का हेडक्वार्टर कहां पे है? चंडीगढ़ में। ये देख लो, पहले ही स्लाइड में आपको कंटेंट करवाया था कि विधानसभा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा पूछे या प्रथम महिला पूछे आपसे, कोई भी पूछे आपसे, पहली महिला पूछे या प्रथम विधानसभा की अध्यक्ष पूछे तो कौन है? सन्नो देवी। कौन हो जाएंगी? सन्नो देवी हो जाएंगी। तो अब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है आप कमेंट में बताएंगे। मैं तो आप लोगों को करवा चुका हूं। विधानसभा के अध्यक्ष अभी कौन है ये आप सभी को कमेंट में करना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन जो है कमेंट में बताने हैं भैया, जल्दी से जल्दी। जिसने वीडियो देखी होगी वो तो तुरंत बता देगा, जिसने नहीं देखी होगी उसको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये विधानसभा के आपको बताने हैं। प्रथम महिला पूछे तो सन्नो देवी। सबसे ज्यादा बार कौन बने हैं ये पूछे तो 3 बार बने हैं, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। विधानसभा की वीडियो में करवाया था, तो ये याद रखना है भैया। देख लो, नेक्स्ट ही प्रश्न यही है आपका, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी, कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो कौन है वो? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। और ये कितनी बार बने हैं अभी तक? 3 बार। कितनी बार बने हैं? 3 बार बने हैं। ये आप लोगों को याद कर हो जाएगा। आगे चलू भाई, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बता देना सभी के सभी साथी। तो प्रशासनिक से सारे के सारे आपके क्वेश्चन निमट जाएंगे आज, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक जो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बार पूछा गया देख लो। 2018 में ही कितने पेपरों में ये पूछा गया है? जेई के पेपर में विधानसभा डैश में है। अभी मैंने करवाया था भैया, विधानसभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं।
पहली बार जब विधानसभा का गठन हुआ उस समय कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। विधानसभा के पहली बार चुनाव कब किया गया, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। विधानसभा की वीडियो में बताया गया है आप लोगों को, तो ये तीनों चीज आप लोगों को याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट है, देख लो ये प्रश्न फिर आपका आया कि हरियाणा विधानसभा की सीटें की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया। कब किया गया? 1966 में जब गठन किया गया कितनी थी? 54 थी। अगले साल कितनी हो गई? ये 81 हो गई। फिर 10 साल के बाद 1977 में ये कितनी हो गई? 90 सीटें हो गई। तब से लेकर अब तक कितनी ही है? 90 की 90 है। और 90 में से आरक्षित कितनी सीटें हैं? 17 है। अगला ये देख लो, सेम प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, पूछा है। तो 17 सीटें हैं भाई 90 में से आरक्षित। 90 में से आरक्षित कितनी है? 17 है। और वो 17 कौन सी हैं? इस साहब ने नील लाने की होड़ में गुस्से से खंजर पटक दिया। ये है आपकी भाई 17 की 17। आप पूछिए इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहां पर आप देखेंगे खंजर में डबल जय है, तो झज्जर तो है भाई, झज्जर तो है। उसके बाद आप बावल देखेंगे, बै से बावल बनेगा, बै से क्या बनेगा? बावल भी है। शाह से शाहबाद बनेगा, इसराना बनेगा, नीलोखेड़ी बनेगा, उकलाना बनेगा, होडल बनेगा, गुहला बनेगा, सडोरा बनेगा। तो आपका नारनौल इसमें नहीं होगा, नारनौल इसमें नहीं होगा। क्लियर है? यहां पे बड़ौदा भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, बड़ौदा हो सकता है इसका आंसर, लेकिन इन्होंने नारनौल माना। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारनौल हो जाएगा भैया। नारनौल आपका आरक्षित में नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? अब मुख्यमंत्री का ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार पूछा गया है। तो 17 में, 16 में, 19 में, 19 में, 23 में, 16 से लेकर 23 तक रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा के सीएम, तो ये भाई क्वेश्चन जरूर कर लेना है, हरियाणा के प्रथम सीएम कौन है, अभी कौन है, कौन से नंबर के हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और करंट टॉपिक में ये आप लोगों को मैं करवा भी चुका हूं, ठीक है। अब हरियाणा के प्रथम सीएम, जैसे राज्यपाल किया था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। उस समय राज्यपाल तो धर्मवीर थे, और मुख्यमंत्री कौन बनवाए गए थे? भगवान की दया से हरियाणा का गठन हुआ तो बीडी शर्मा, बीडी शर्मा। इनका संबंध पूछा जाता है कई बार, कहां से है? बी से बीडी, बी से बेरी, और बेरी कहां पे है? झज्जर में है। बेरी कहां पे है? झज्जर में है। तो याद रखना है भगवत दयाल शर्मा, 1 नवंबर 1966। और कब तक रहे थे ये? 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। अब कौन है सीएम? नायाब सिंह सैनी है। तो कौन से नंबर के हैं ये व्यक्ति के रूप में, ये आप लोगों को कमेंट में बताना, ठीक है। जल्दी से जल्दी बता दो कमेंट में, तो कमेंट जरूर करते रहना भाई। जो जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं एग्जाम में छपेंगे यूं के यूं, ऐसा नहीं है एक भी प्रश्न नहीं छपेगा, सारे के सारे प्रश्न छपने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको सारे द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो कौन से थे भैया? वो थे हमारे बंसीलाल जी, जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो बंसीलाल से संबंध प्रश्न जो आपको याद करने हैं वो याद करने हैं भैया, हरियाणा विकास पार्टी, यानी कि लौह पुरुष भी इनको कहते हैं। पहले ये याद रख लो इनके अन्य नाम क्या है, लौह पुरुष, विकास पुरुष, और हरियाणा के जन्मदाता के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने शराबबंदी लगाई थी, नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई।
तो लौह पुरुष विकास हरियाणा के निर्माता। और तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा किसने दिया था? तो ये याद रखना है आपको, बंसीलाल जी ने, बंसीलाल जी ने। तो शराब पर प्रतिबंध लगाया था 1996 में, लेकिन 2 साल बाद ही इसको उठा लिया गया था 1998 में। आपको याद रखना है तारीख 1 जुलाई 1996 को, और 1 अप्रैल को बैन हट गया था। ठीक है, जुलाई 1996 को और अप्रैल को बैन ये हट गया था। भैया बैन तो हटना ही था। शराब की बात है तो कौन रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। अभी देखा होगा आपने दिलजीत का भी बयान, सरकार अगर ठेके बंद कर देगी तो मैं शराब के ऊपर आपने गाने भी बंद कर दूंगा। भाई तो बात तो सही कही है। जो चीज इंडिया में चल रही है, हर एक राज्य में चल रही है, हर एक जिलों में चल रही है, हर सिटी में चल रही है, तो फिर गानों में क्या दिक्कत है? गाने भी चलते रहेंगे। जब जो चीज होगी ही नहीं तो उस पर गाने क्यों बनेंगे? तो गाने भी अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो विकास पुरुष इनको कहते हैं। तो एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है, हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण किसने किया था? तो बंसीलाल जी ने। हरियाणा विकास पार्टी का, हरियाणा विकास पार्टी, विकास आप देखेंगे 91 जैसा है, तो 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण किया था। और इस पार्टी ने पहली बार सरकार कब बनाई थी? 1996 में बनाई थी। भाई ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1996 में क्या बनाई थी इस पार्टी ने? सरकार बनाई थी। ठीक है, 1996 में पार्टी ने। क्लियर है? और इस पार्टी का 1991 में क्या हुआ था? निर्माण किया था। ठीक है, बंसीलाल जी ने। हो जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं भाई? तो ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन यहां से छोड़ना नहीं है। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न सारे के सारे करवाए जा रहे हैं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 का, मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। तो मोबाइल है, देखो एक याद ना रहता भी कई बार, तो याद करनी पड़ती है कई चीजें। मैंने तो ऐसे याद किया था, मोबाइल ने साथ रख, मोबाइल ने साथ रख। भाई 7 का मतलब सन है इसका, 2007 है। नए का मतलब है नू, नए से क्या याद आएगा? नू। और मोबाइल से याद आएगा मोबाइल न्यायालय। ठीक है, मोबाइल न्यायालय की स्थापना हुई थी मेवात में। 7 का मतलब 2007 हो जाएगा, 2007। तो मोबाइल ने भाई साते रखे हैं सारी हांड, जिसने देखो वही अपने साथ रखता है, जिसने देखो वही अपने साथ रखता है। तो 7 से याद आएगा 2007। यदि पूरा सन पूछे तो याद कर लेना है 487 है, 487, 4 तारीख है, 8वां महीना है, 2007 क्या है? सन है। वैसे सन ही पूछा जाता है इसका, 2007। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय। भैया उच्च न्यायालय से जितने भी प्रश्न आपके हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट करंट टॉपिक की वीडियो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके। आपको सर आपकी ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है? भाई मेरी ऑफलाइन नहीं है, जो भी है यही है, बस जो भी है यही है। ऑफलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही है सब कुछ। ठीक है, यूट्यूब पे ही आपको मिलता है, अपने चैनल पे यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो भी आप देखेंगे ना, सारे के सारे कब बनी, कहां पे ट्रांसफर हुई, जब बनी उस समय कौन थे, अब कौन है, तब से लेकर अब तक कौन कौन बने हैं, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा किसका रहा, ठीक है, स्थानांतरण कब हुआ, ये सारी चीजें आपको करवाई हुई हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो है भाई, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना जिसने ये देखी है। और जिसने देखी हुई है तो वो कमेंट में बता दे कि प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो रामलाल जी थे। कौन थे? रामलाल जी थे। हो जाएगा भैया। अब कौन है ये तो मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। तो आप लोगों को करना है कि अभी के कौन है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, नहीं पता तो वीडियो देखे, और देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं अभी के कौन।
बताओ जल्दी से। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कमेंट में जरूर करते रहना, देखूंगा मैं भी किस किस की तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज अधिनियम, पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। देखो 15 में, 17 में, 18 में, फिर 18 में, फिर 19 में, और हाल फिलहाल में भी ये पूछा गया था। पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो यहाँ पे लागू की बात कर रहे हैं, तो ये लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994। यहाँ पे लागू की बात हो रही है भाई, यहाँ पे बनने की नहीं, यहाँ पे लागू किया गया था 1994 में। ठीक है, पारित की बात करें तो 1992 में। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है लागू किया गया 1994 में, 22 अप्रैल 1994 हो जाएगा। 22 अप्रैल 1994, पारित 1992, याद कर लेंगे। कितनी इकाइयां हैं, कितने सतर का है? तो 3 सतर का है, ग्राम सतर का, ब्लॉक का, ठीक है, और गांव सतर का। ठीक है, सॉरी जिला का, गांव का तो बता चुका हूं, गांव का, ब्लॉक का, फिर जिला का। जिला स्तर का कौन होता है? जिला परिषद होता है। तो 3 टायर आपका होता है। सबसे निचला कौन सा होता है? गांव स्तर का, ग्राम पंचायत। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा गया है, सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? 2023 का ये प्रश्न है, तो आपको याद रखना है YF से ये प्रश्न, YF से। सबसे कम पूछे तो फरीदाबाद आंसर लगा देंगे, F से फरीदाबाद। सबसे ज्यादा पूछे तो Y से याद करेंगे यमुना नगर। क्या याद करेंगे? यमुना नगर। कम पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फरीदाबाद हो जाएगा, ग्राम पंचायतें। और ज्यादा पूछे तो यमुना नगर हो जाएगा, YF। ठीक है, कैसे याद करेंगे? YF। ठीक है, ओके है भाई, ये चीजें ठीक है, हो जाएगा YF। यदि आपसे शहर पूछे तो शहर याद करने हैं AF से, AF। A से आपका बनेगा अंबाला, और F से बनेगा फरीदाबाद। ये इकोनॉमिक सर्वे डेटा का आपका डेटा है सारा का सारा। शहर पूछे तो AF, पंचायत पूछे तो YF, F दोनों में है, F दोनों में है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का मुखिया, एक तो हमने राज्य का किया था अभी, अब हरियाणा पुलिस का मुखिया यानी कि किसके पास होता है? तो हरियाणा पुलिस होता है भैया गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के पास। तो जितना भी मंत्रिमंडल है अभी अभी करवाया है, जिसने वीडियो देखी है, सबसे ज्यादा विभाग किसके पास हैं? तो उसी के पास ये है, गृह मंत्री। कमेंट में बताएंगे कि कौन है हरियाणा के अभी के गृह मंत्री। सीईटी का बैच स्टार्ट है क्या भाई? बता तो दिया भाई, कोई बैच स्टार्ट नहीं है, जो भी है आपका यूट्यूब पे चल रहा है मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए। ठीक है, सब कुछ यहीं पे मिलेगा, कोई अलग से नहीं मिलेगा, सब यहीं पे मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको। बस यहाँ पे देखते रहो, सारे सीईटी की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बस वीडियो को शेयर करते रहें, अपने स्टेटस पे लगाते रहें, अपने प्रियजनों को दिखाते रहें, यही आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही काफी है बस। ठीक है, इतना आप कर दे मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विभाग मैंने बताए थे किसके पास हैं, वो छोड़ के बाकी ट्रिक से करवाए थे। तो यदि आपको याद है तो सबसे ज्यादा विभाग जिसके पास हैं वही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, CID, यहाँ पे सेंट्रल आईसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहां पे स्थित है? तो भैया CID का कहां पे है? पंचकुला में। ये जो 57 का पेपर हुआ था ना, तब ये पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 57 का जो कैंसिल हो गया पेपर, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था, CID वाला। कहां पर हो जाएगा? पंचकुला में। कई बच्चे यहाँ पे चंडीगढ़ लगा के आए, कोई इसको जीरकपुर लगा के आया, लेकिन इसका मेरे प्रिय साथियों आंसर होगा आपका पंचकुला। हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई? आगे चलते हैं अब।
अगला प्रश्न पूछा गया है आपके लिए, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, नेशनल बॉर्डर शुल्क, अप्रत्यक्ष कर, उसके बाद स्वापक द्रव्य अकादमी कहां पे स्थित है? अब ये कहां पे मेरे भाइयों? ये है फरीदाबाद। ये कहां पे है? फरीदाबाद में हो जाएगा इसका आंसर। सीआईडी का आंसर था पंचकूला। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम की पूछे, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इसका पूछे आपसे, आपको याद करना है एकेडमी आपकी जो है फरीदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा के जितने भी उपनाम हैं हरियाणा जीके की वीडियो में करवाया हुआ है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? तो शेख चिल्ली का मकबरा। और चिल्ली मार मार के फतेह नहीं मिलती, ऐसे करवाया है, याद आपको कमेंट में बताएंगे जिसने वो वीडियो देखी है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को। और ये कहां पे है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगर एक बार फंस गई ना चिल्ली मार मार के भैया, थाने में ऐसी चिल्ली मरवा देंगे पुलिस वाले। तो थाने से थानेसर, और थानेसर कहां पे है? कुरुक्षेत्रा में है। ये शेख चिल्ली का मकबरा किसी ने देखा हो तो कृष्ण म्यूजियम के पास, श्री कृष्ण जो संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में, उसके पास में है शेख चिल्ली का मकबरा, कुरुक्षेत्रा में। हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सालरगंज गेट कहां पे है? अब देखो सलारगंज का कहां पे है? सलारगंज, सालरगंज या सलारगंज कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या तो सलारगंज मिलता है या सालरगंज मिलता है। तो ये मेरे भाइयों पानीपत में है। इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले का जो नाम था वो सलार जंग था, सलार जंग। इसको उल्टा कर दो पिछले वाले को, जय पहले और गय पीछे। इसका पहले नाम था सलार जंग। क्यों था? जो हैदराबाद के निजाम के जो पीएम थे ना सलार जंग, उनके नाम पे ये बनाया गया था सलारगंज गेट। कहां पे? पानीपत में। कहां पे है ये? पानीपत में। हो जाएगा मेरे भाइयों। तो हैदराबाद के निजाम के पीएम सलार जंग की याद में ये बनवाया गया था, और ये कहां पे है? सलारगंज गेट पानीपत। हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे चलूं? ठीक है, कमेंट आ रहे हैं सभी के? नहीं? चलो तो फिर आगे चलते हैं। अस्तलबोर पेंटिंग डैश शैली की है? अस्तलबोर बता दो भाई कहां पे है? सबसे पहली बात तो अस्तलबोर कहां पे है? और अस्तलबोर पेंटिंग डैश शैली की है? तो अस्तलबोर जो पेंटिंग है वो कौन सी शैली की है? वो राजपूत शैली की है। बस इसमें आपको यही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। 2018 का प्रश्न है, अस्तलबोर पेंटिंग कौन सी शैली की है? राजपूत शैली की है। और अस्तलबोर कहां पे है? रोहतक में पड़ता है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय, अब राजपूत शैली का चित्रकला का जो विषय है वो आपको बताना। देखो इसमें महाभारत रामायण भी है, महाभारत भी है, और भगवान कृष्ण का जीवन भी है। तो यानी कि सारे के सारे ही राजपूत चित्रकला के विषय हैं। इन पर ही आपकी जो है ये चित्रकलाएं होती थी, इन विषयों के ऊपर, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, भगवान कृष्ण जीवन के ऊपर। हो जाएगा। ठीक है, अगला ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सारे के सारे चित्रकला वाले पूछा जाता है प्रश्न भाई ये। नेक्स्ट है, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती थी? किस पर अंकित की जाती, किस पर बनाई जाती थी? धर्मशाला की दीवारों पर, घर के प्रवेश द्वार पर, या मंदिरों की दीवारों पर? सारी जगह ये बनाई जाती थी भैया। घर के प्रवेश द्वार पर भी होती थी बड़ी बड़ी, धर्मशाला की दीवारों पे आज भी आप देखोगे धर्मशाला की दीवारों पर ये पेंटिंग जो है लोक चित्रकला बनाई जाती है, या फिर मंदिरों की दीवारों पर। तो ये सभी के सभी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण हरियाणा में कहां पे है? देखो अभी अभी क्वेश्चन करवाया था, शेख चिल्ली का मकबरा मैंने बताया था श्री कृष्ण संग्रहालय के पास है। तो श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पे है हरियाणा में? तो वो कुरुक्षेत्र में है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। और जो श्री कृष्ण जी की जीवनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सर इसकी पीडीएफ दे देना, पीडीएफ मिलेगी भाई, चिंता मत करो। जो भी क्लास होती है सारी की सारी क्लासेस के पीडीएफ तुरंत बाद 5-10 मिनट इसको सेव करके वहां पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। एज इट इज जो चीजें मैं लिख रहा हूं एज इट इज आपको वहां पे मिल जाएगी, नुक की नू मिलेगी कति भाई। ठीक है,
तो इसी बात पे शेयर कर देना, बस इतना बहुत है आप लोगों का। ठीक है, हो जाएगा भाई। तो भगवान कृष्ण को ये समर्पित है, उन्हीं के जीवन में यहाँ पे दिखाया गया है, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी जो लोकोमोटिव है, जो आज भी चालू हालत में है, स्टीम लोकोमोटिव जो पुरानी है, सबसे पुरानी रेलवे धरोहर। एक तो प्रश्न ये याद करना है भैया, रेलवे धरोहर संग्रहालय कहां पे है? रेवाड़ी में है, सबसे पुराना। और यहाँ पे विश्व की सबसे पुरानी स्टीम लोकोमोटिव है, वो रखी है, जिसको बोलते हैं हम फेरी क्वीन। क्या बोलते हैं? फेरी क्वीन। तो ये याद रखने हैं। कहां मिलेगी भैया? टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो सर्च कर लेना HSSC CET बाय माई एग्जाम, यहां पे आपको मिलेगी मेरे भाइयों। ठीक है, यहां पे PDF आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तो यहां पे सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? सबसे पुराना है तो 1855 में। ठीक है, फेरी क्वीन सबसे पुराना है, वहां पे जाओगे तो इसको देखोगे। नेक्स्ट है, कानोड़ का किला किस नगर में है? कानोड़ का किला है भाई महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इसको कानोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कानोड़िया ब्राह्मण थे ना, उनके द्वारा बसाया गया था महेंद्रगढ़। ठीक है, पहले इसका नाम कानोड़ ही था। ठीक है, पहले क्या था? कानोड़ ही था। ठीक है, पहले पुराना नाम इसका क्या था? कानोड़ ही था महेंद्रगढ़ का। पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ है, क्योंकि कानोड़िया ब्राह्मणों के द्वारा ये बसाया गया था। ठीक है, आपसे माधोगढ़ का किला पूछे तो तब भी महेंद्रगढ़ ही लगाना है। महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियां कहाँ की फेमस है मेरे भाइयों? महेंद्रगढ़। और कांच की पूछे तो रोहतक। ठीक है, अबाउट सेक्शन में तो टेलीग्राम का लिंक नहीं, कुछ और ही है भी। अबाउट सेक्शन नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लो। वीडियो में मोर पे दबाओगे, जहां टाइटल लिखा होता है मोर पे दबाओगे तो सारी लिस्ट खुलेगी, उसमें सारे के सारे लिंक हैं। अबाउट सेक्शन में कई आ रही है, उसको भी अपडेट कर दूंगा भाई मैं थोड़े दिनों में। ठीक है, टाइम लगेगा, अबाउट सेक्शन को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो में भी मैं अभी की अभी कर देता हूं। 1 सेकेंड रुको। लो, वीडियो में भी अभी कर देता हूं मैं एक बार पिन। 1 सेकेंड का समय दे दो बस। लो भाई, कमेंट सेक्शन में भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, और फिर भी ना खुले तो भाई तो देख लेना एक बार। ठीक है, नहीं तो सर्च कर लो भाई HSCET बाय माई एग्जाम, आपको मिल जाएगा। ठीक है यार, चैनल भी नहीं मिल रहे आप लोगों को, कमाल है अपना। ऊपर पार बसेगी भाई अपनी। आपने अब तक मेरा चैनल ही नहीं मिल लिया, कमाल की बात है यार। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनाया गया था? तो बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1739 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहाँ पे है भाई? जल्दी से जल्दी बता दो। ठीक है, बल्लभगढ़ कहाँ पे है? जल्दी से जल्दी बता दो। 1739 ईस्वी में। तो जो राजा नाहर सिंह थे ना, राजा नाहर सिंह, उनके पूर्वजों ने इसका निर्माण करवाया था। राजा नाहर सिंह के पूर्वजों ने। ठीक है, याद हो जाएगा बल्लभगढ़ का किला। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया पुनर्निर्माण की बात हो रही है। सबसे पहले पूछेगा हांसी किले का निर्माण कब हुआ? हांसी किले का निर्माण हुआ 12वीं शताब्दी में। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। यहाँ पे पुनर्निर्माण की बात हो रही है भाई, निर्माण की नहीं हो रही है।
ठीक है, ये याद कर लेना, यहाँ पे पुनर्निर्माण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कभी आंसर लगा दो पृथ्वीराज चौहान, गलत हो जाएगा। पुनर्निर्माण की बात हो रही है, इनमें से कोई भी नहीं होगा उत्तर, और वो होगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉर्ज हो जाएगा भाई। पुनर्निर्माण करवाया था जॉर्ज ने। निर्माण की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में हांसी किले का निर्माण करवाया था मेरे भाइयों। अगला है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का जो मुख्य द्वार है उसको हम कहते हैं बहादुरगढ़ का किला। और ये कहां पे पड़ता है बहादुरगढ़ का किला? झज्जर में। ठीक है, कहां पे पड़ता है? बहादुरगढ़ झज्जर में। मिल गया सर, थैंक्स। ठीक है भाई, मिल गया तो ठीक है, हो जाएगा याद। हरियाणा का मुख्य द्वार पूछे तो बता दोगे बहादुरगढ़ का किला झज्जर में। निर्माण है करवाना है याद 1658 में नवाब सैफ खान ने। नवाब सैफ खान ने, हो जाएगा 1658 में। मिल गया भाई, ठीक है, मिल गया तो हो जाएगा। नवाब सैफ खान ने 1658 में बहादुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और ये कहां पे है? झज्जर में है। अगला है प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल। जितने भी महल हैं भाई सारे के सारे करवाए हुए हैं, एक बार देख लेना हरियाणा जीके की पुरानी वीडियो में जाके। हरियाणा के महल सारे के सारे याद करवाए हुए हैं। किशोरी अवस्था के पल सबको याद आते हैं भाई, किशोरी अवस्था के, यार किशोर में था, किशोरी में थी, तो भैया वो पल कितने मस्त थे। तो पल से पल बल, और इस अवस्था की होड़ किसी से ना होगी, होडल में है। कब? 1764 में। 1764 में हो जाएगा। क्लियर है भाई? अभी तक नहीं है? चैट रेट 1 शेयर कर दो भाई, सारे के सारे जितने साथी देख रहे हैं, लाइक भी कर दो साथ की साथ। है लाइक बहुत कम कर रहे हो भाई। हो जाएगा कि नहीं? किशोरी 1764 में, ठीक है। इसका निर्माण करवाया गया था, जो किशोरी थी राजा सूरजमल की पत्नी, ठीक है, उसकी याद में। राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में, सूरजमल की पत्नी। तो किशोरी की होड़ नहीं होती, वे पल याद आते हैं 1764। हो जाएगा मेरे भाइयों याद, ठीक है। अगला 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने, देखो एक तो ये याद रखना है, 1754 में एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी। वो कौन सा दुर्ग है? तो वो आपका है फिरोज शाह तुगलक, हिसार में। तो आपसे पूछेगा फिरोज शाह तुगलक ने दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? 1354 में। और ये कहां पे है? फिरोजा ये दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, ठीक है, हिसार का किला या फिरोज शाह तुगलक का किला। तो ये कहां पे है? हिसार में। निर्माण 1354 में किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक में। सी आंसर, बहुत बढ़िया भाई, हो जाएगा फिरोज तुगलक ने, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हांसी में स्थित अस्सीगढ़ का किला। अभी अभी किया हांसी, 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पुनर्निर्माण जॉर्ज थॉमस ने। डैश भी कहलाता है इसको, और क्या कहते हैं भाई? इसको तलवार का किला भी कहते हैं। और प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तलवार के किले का निर्माण कौन सी सदी में हुआ? 12वीं सदी में हुआ। और ये कहां पे है? हांसी में है। अस्सीगढ़ हो या हांसी, हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? हो जाएगा, तो बढ़िया बात है। तो ये सारे के सारे सन याद करने हैं। देखो 12वीं सदी में तलवार के किले का निर्माण कहां पे हुआ? हांसी में हुआ, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते का उत्सव है? देखो भाई बहन के रिश्ते का, जिसको हम बोलते हैं रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बोलते हैं जिसको हम सल्लूमन या सल्लोमन भी कहते हैं, रक्षाबंधन।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों के लिए है, रक्षाबंधन, सल्लूमन या सल्लोमन। तीज पूछा जाता है तो तीज भैया सावन के महीने में बनाया जाता है, ठीक है, सावन के महीने, ये याद रखना है। अगला, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखो यहाँ पे पूछा है जगाधरी, और जगाधरी कहाँ पे है भैया? यमुनानगर में। यदि आपने मेरी मेलों की वीडियो देखी है तो यमुनानगर के सारे मेले करवाए हुए हैं, उसमें एक मेला आपको करवाया था कपाल मोचन का मेला, कपाल मोचन का मेला, और ये कहां पे लगता है? बिलासपुर। कहां पे? बिलासपुर। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपाल मोचन का मेला हाल फिलहाल में खत्म हुआ है ये, ठीक है, हो जाएगा कपाल मोचन का मेला। ठीक है मेरे भाइयों, अगला प्रश्न, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? अभी अभी करवाया, तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? सावन महीने में। कौन सा है? तीज। कार्तिक में कौन सा मनाया जाता है? कमेंट में बताओ, अभी अभी बताया। हो जाएगा भैया कार्तिक वाला, सावन के महीने में। इसको हम हरियाली तीज भी कहते हैं, क्योंकि सावन के महीने में आता है तो हरियाली तीज। तो सावन का महीना हरियाली लेके आता है, तो इसको हम हरियाली तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाली तीज भी कहते हैं। हो जाएगा मेरे प्रिय भाइयों डी, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना है सभी को। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको क्लास जैसे ही खत्म होगी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि भैया मैं भी आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊं। आपने देखा होगा कि अपने चैनल पे 5 क्लासेस आपको मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो कम से कम इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो मेरे भाइयों आप, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाए अपना रखें, ठीक है। जिन बच्चे पहले जुड़े हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया मैक्सिमम का, तो अब जो नए बच्चे हैं तो नए बच्चे जुड़ने में टाइम लगेगा। तो जो साथी पहले देख चुके हैं तो वो भी अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सभी को, कमेंट करके भी जरूर